माते हमारा ये प्रश्न है कि जब भी हम किसी की मदद करते हैं या किसी को दान देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, ये मेरे साथ अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं किसी को दान दे रहा हूँ, ये मेरे साथ अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा। तो कब ये मेरा मैं धर्म की श्रेणी में आता है और कब ये मैं अहंकार की श्रेणी में आ जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जो दान देते हैं और आपको दान देने का अनुभव है, अनुभव को आप गुप्त ही कर जाते हैं अंदर से अंदर। आपको ये बात का है कि हमने दान दिया है तो वो अहंकार में बदलता है। मैंने दान दिया है। और दान तो वास्तविक दान तो वह है कि दाहिना हाथ दे रहा है, बाएं हाथ नहीं जान पाएगी दान किसको क्या दिया गया। और कभी भी मन में देने के बाद मन में कि हमने किसी का उपकार किया है, उपकार किसी प्रकार का किया गया, उपकार अगर हमने कह दिया तो उपकार माने निम्न गति में चला जाता है। किया हुआ उपकार भी उपकार की श्रेणी में नहीं रह जाता। वो हातिम ताई ने कहा था कि नेकी कर और दरिया में डाल, अच्छाई करो और भूल जाओ। हमारे मन में विचार आया कि हम नेकी करने वाले होते कौन हैं? हमने कोई नेकी की ही नहीं। जब नेकी नहीं है हमारे तो क्या भूल जाएं? पर उनको अनुभव था कि हमने नेकी करा, भूल जाए। बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने, बहुत सुपर बात कही उन्होंने, नेकी करो भूल जाओ। क्योंकि ऐसा नेकी करके लोग याद रखते हैं, हमने भला किया, हमने उसकी सेवा की, हमने धर्म किया, हमने सत्कर्म किया, हमने अच्छे कर्म किए हैं और हमने दान खूब दिए हैं, स्नान खूब किए हैं, हम किए, हम मैं है वो। तो हातिम ताई ने कहा उसको भूल जाओ, नेकी करो, दरिया में भूल जाओ, डाल दो। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कहा, लेकिन हमको लगा कि हम ईश्वर ने करा दिया, हाँ हमको पता नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं है, तो भूल क्या। जब हमने कुछ किया नहीं तो भूल क्या जाए? ईश्वर ने किया, करवाया, माध्यम बनाया, किसी को बात है, पर हमने नहीं किया। अपना मैं ईश्वर के पास जब चला जाता है तो मैं करता पर समाप्त हो जाता है। तो इसलिए अब दूसरी बात रही कि आप उपकार करते हैं, कोई नहीं मानता है। आप किसी साथ अच्छा करते हैं, वो नहीं मानता है। हमको बदला लेने की भावना रखना, हम भी भिखारी हैं। अच्छा किया तो भी हमारे साथ अच्छा करे, हमने दिया है तो वो भी दे, हमने जो किया उसका बदला चुकाए। माने हम मांगने के तौर में हम भी भिखारी हो जाए, दाता बनिए, आप देते रहिए, दीजिए। और उसको याद क्या करना, दिला दिया किसी ने नहीं, ईश्वर ने दिलाया, ईश्वर ने दिया। हम कौन है कहने वाले कि हमने दिया, हमने लिया? इसलिए कि हमको ज्ञान नहीं है, हम ईश्वर के हुए नहीं हैं, ईश्वर को मानते नहीं हैं। और जब हम ईश्वर तेरे हो गए तो हमारा पर बचा क्या? तो एक दृष्टि सबसे बड़ी होती है। मनुष्य को ये विचार रखना चाहिए कि परिवार ईश्वर ने दिया, घर बार ईश्वर ने दिया, शरीर ईश्वर ने दिया, संपदा सारी ईश्वर ने दी, तुम ईश्वर क्या दे सकते हो और क्या चाहोगे? तो जब सब उसी का है तो हमारा क्या बचा? तो हम तो निमित्त मात्र हैं। जहाँ आवश्यकता पड़ती है ईश्वर को, वहाँ उस तरह से उसके माध्यम बना के कार्य करा देते हैं। इतना बड़ा देखा, महाभारत का युद्ध नहीं देखा? जब कहने लगे पांडव कि हमने विजय किया, हमने विजय किया, तो भगवान कृष्ण ही बोले कि तुम लोगों ने किया, वो तो सब मरे पड़े थे। फिर भी सुदर्शन चक्र जाता था, तुम्हारे बाढ़ के पहले मुड़ काट देता था। तुम करता बस तुम नहीं हो, माध्यम तुम कौन? यश कीर्ति दिलाने के लिए माध्यम बनाया था, किया तो हमने उस काम को। इसलिए जो भी नए काम बनते हैं और उसको बोलना चाहिए कि हम ईश्वर हमको से करा दिया होगा, हम कुछ नहीं करते हैं, हम न कुछ हैं, न साधक, न सिद्ध, न सुजान, हम हैं क्या? कुछ नहीं है। असली बात यही है, मनुष्य का जो मैं है वो नहीं जाता। नहीं, घर छोड़ दिया, दरबार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ने दी बोलता है कि मैंने परिवार को लात मार के हटा दिया, बिल्डिंग भवन सब छोड़ दिया, सबको त्याग दिया, मैंने सब त्याग दिया।
ये मैंने त्याग दिया, ये बात अहंकार में आती है। तो जब ये त्याग दे कि मैंने नहीं त्यागा, कुछ हो गया जो होना था, प्रभु ने करा दिया जो होना था, मैंने कुछ किया नहीं। जब मैं नहीं किया तो ईश्वर रह जाएगा, तुम न रह जाओगे, तुम्हारे में ईश्वर रह जाएगा। जब तक मैं था तब ईश्वर न था, अब ईश्वर है तो मैं नहीं हूँ। तो आप करने वाले कौन होते हैं? आपको केवल करने का अधिकार आज दे दिया है, लेकिन आप करता नहीं है। करने का अधिकार मिला आपको, कीजिए आप। तो अर्जुन ने किया, मगर तुम अधिकारी नहीं हो, तुमको हो केवल करने के लिए अधिकार दिया हमने। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी बात तो यह है, नेकी अच्छाई अपन से शरीर से जो भी जिससे बच जाए उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। वो तो हुआ जो हुआ, ईश्वर ने करा दिया। तो इस तरह से आध्यात्म की दुनिया में यही पर हमारे आप में कर्तव्य का भान जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? कि हम अपने मैं को उस ईश्वर के चरण बिंदु में मैं को चाहा नहीं। हम यही बोलते सब मैं करता हूँ। जो करता होता है भोगता भी वही है। बने रहो करता बने रहोगे तो सारा भोग जो है तुम्हें को भोगना पड़ेगा, सारे सुख दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा। और वो मैं अगर ईश्वर के पास चला गया तो तुम्हें कर्तापन का भाग न रहेगा और भोगने का भी भाग न हो। बोलिए और बोलिए, कहिए जी। ये है पूछना है कि जो धर्म की बात करते हैं, लोग कहते हैं मानवता धर्म है, पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, माता का धर्म है। एक तरफ ये धर्म है, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, और सिख धर्म है, ईसाई धर्म है। तो वास्तविक धर्म क्या है माते? एक विशाल पेड़ लगा हुआ है, विशाल पेड़ है। देखिए डगाल भी हैं, डगलियाँ भी हैं, पत्ते भी हैं, फल भी हैं, फूल भी, सब हैं उसके, लेकिन मूल में है, पेड़ मूल में है। और पेड़ वही नहीं है, जड़ मूल में है। इसी बात पर भगवान श्री कृष्ण कहा, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक ही धर्म है, तुम सब धर्मों को एक तरफ रख दे, त्याग दे, रख दे। एक धर्म है, तू मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे मोक्ष प्रदान करूँगा और सब कुछ कर दूंगा तेरा, तू मेरे शरण में आ तो जा। और संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, मुक्ति प्रदान कर दूंगा। तू सब धर्म उधर दे, हटा दे, केवल मेरे शरण में आ जा। तो जिसको अपन धर्म मानते हैं, सबके प्रति वो कर्तव्य है। धर्म का मतलब नहीं कि आप अपने कर्तव्य समाप्त कर दीजिए, नहीं। भौतिक संसार में आप पैदा हुए हैं, माता पिता के प्रति आपका कर्तव्य है, भाइयों के प्रति कर्तव्य है, परिवार के प्रति आपका कर्तव्य है, आप आसपास बड़ों वाले हैं उनके लिए आपका कर्तव्य है। और यहाँ तक कि आप दुनिया का कोई मनुष्य मानवता के नाते भी आपका कर्तव्य होता है कि कोई मानव आपके सामने आपत्ति ग्रसित है, दुख ग्रसित, भोजन नहीं है उसके घर में, तो आपका कर्तव्य है कि भोजन उसे बगल में है। और आपको पता लग गया है कि आज उनके घर में खाना नहीं, आप जानते हैं, तो आपको भोजन नहीं करना चाहिए, आप आज ही पहुँचा दीजिए, चाहे जितना उसके पास। ये आपका मन कर्तव्य हो गया, धर्म कर्तव्य में आ गया। और जो धर्म कहिए, धर्म तो मूल जड़ है। धर्म यह है कि परमात्मा को अपना बना लीजिए, परमात्मा से प्रेम कर लीजिए, परमात्मा की भक्ति कर लीजिए, योग कर लीजिए, आप ज्ञान रख लीजिए। ये माने मूल कर्तव्य है, जड़ है ये। फिर पेड़ में आ गया, जितने धर्म कहे गए हैं शाखाएँ, और छोटी छोटी नम्रता, सुशीलता, सहनशीलता, वाणी का संयम, नेत्र का संयम, शरीर का संयम है। ये जितनी भी सारे धर्म के अंतर्गत आने वाली छोटी छोटी जगहें शाखाओं के रूप में ये है। लेकिन पेड़ नहीं, पेड़ तो मूल, पेड़ की जड़ है, वो जड़ है वही ईश्वर।
जन्म में आता है, और बाकी कर्तव्य में है। तो मानव होने के नाते एक मानव दूसरे मानव के प्रति कर्तव्य बन जाता है। पहले तो जो अपना परिवार, दोस्त यार होते हैं, मोहल्ला टोला भी सही, और फिर अपने जिस नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, फिर प्रदेश में रहते हैं, फिर देश में रहते हैं, और विश्व कल्याण के लिए भी सोचना चाहिए। तो इस तरह से मानव का धर्म सबसे वो धर्म है ईश्वर प्राप्ति का, और इसके द्वारा कर्तव्य होते हैं। वो कर्तव्य हमको मनुष्य होने के नाते कर्तव्य का निर्वहन भी करना चाहिए। ये नहीं कि आप ईश्वर के शरणागत जा रहे हैं, भक्ति में जा रहे हैं, ज्ञान योग किसी पंथ में आप जा रहे हैं, तो माता का परित्याग कर दीजिए, पिता का कर दीजिए, तिरस्कार कर दीजिए, बड़ों बड़ों का अपमान कर दीजिए, और असत्यकार को अपना, ये नहीं है। ये सब जो मूल जड़ है भगवान का नाम, उनके नाम के, ये सब पेड़ मूल वही है, और शाखाएँ हैं, कर्तव्य जो लगे हैं, सत्य कर्तव्य, उन्हें अवश्य करना चाहिए। उनका परित्याग करने का अर्थ भगवान का नहीं है। भगवान का अर्थ है तुम मेरे शरण में आ जाओ, सब धर्म त्याग, मैंने सब धर्मों को एक तरफ रख के मूल धर्म समझते तू मेरे शरण में आ जा, तो मैं तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा, तेरी पाप सब समाप्त कर दूंगा। तो इस बात में, लेकिन ये नहीं कहा कि बाकी फिर तुम माता पिता के साथ, परिवार के साथ जहाँ गृहस्थ में हो, तो ये सब उनका कुछ मत करो सहायता। मानव की सहायता, दीन दुखी दरिद्र, आज तुम्हारे दरबार से अंदर कोई एक मुट्ठी मांगने आया है, ना ही मत करो, जितना उसमें से थोड़ा सा दे उसको। गरीब, अनाथ, दीन दुखी, इनकी सहायता करो, इनके अंदर भी बैठा हुआ भगवान है। तो इसके लिए मनाही ही नहीं की गई है। वो तो मूल आखिरी बात में कह दी है, केवल मेरे शरण में। अंतिम उद्देश्य मानव का जीवात्मा को मिला दे परमात्मा से, आत्मज्ञान यही है, आत्मा को परमात्मा से मिला दे। और वो मिलता है, आत्मा परमात्मा से मिलती कैसे है? कभी कभी दूध में एक बूंद नींबू नहीं मिला करता। आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है, ईश्वर का ही है, और ईश्वर का ही ईश्वर में मिलता है। पर कब मिलता है? जब उसको उसमें ईश्वरत्व में डाल देते हैं, परमात्मा तत्व में समाहित कर देते हैं। जीवन शरीर के माध्यम लेके ये आत्मा ईश्वर की आत्मज्ञान हो जाता है, और उस आत्मा को परमात्मा में मिला देते हैं। ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और योगी हैं, ये सब आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। और भक्त की आत्मा अपने आप भगवान से मिल जाती है, मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भक्त भी भगवान से मिल जाता है, मिलने मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भक्त तो स्वयं भगवान जाते हैं, खुद भक्त से मिल लेते हैं, ये भक्त मिल लेता है। तो इसीलिए भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर बिन सत्य संग न पापी प्राणी। सत्यनारायण, और सत्यनारायण कहीं नहीं पुस्तक बनी, सत्यनारायण की बनी है। तो इस तरह से चला जाएगा तो जीवनानंद है, परमानंद है, ईश्वरानंद है, और न मिटने वाला आनंद मानव जीवन है। जब तक ईश्वरानंद की प्राप्ति हो जाए तो कभी नहीं जाता। तो हम ये निवेदन रूप में सबसे कर रहे हैं, प्रार्थना रूप में। मैं कोई ज्ञानी नहीं, विद्वान नहीं, प्रवचन करता नहीं, एक साधारण व्यक्ति माँ शारदा के चरणों में मैहर धाम में पड़ा हूँ। जो अंदर से प्रेरणा हुई, हमने अपने विचारों को व्यक्त कर दिया। इसके आगे भी बहुत है, बहुत शास्त्र हैं, बहुत पुराण हैं, बहुत ज्ञानी हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। पर जो बातें इनमें से अच्छी लगें उसे ग्रहण करना हमारा सब मनुष्य का कर्तव्य है। यही उच्चवान मानवता है। शारदा मैया की